आइए हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का ये पहला जो चैप्टर है शुरू करते हैं, विलयन। और जो विलयन चैप्टर है इसका एक वीडियो जिसमें हमने दिया है हिंदी माध्यम में, जिसमें कि विलयन की जो परिभाषा है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, विलयन की परिभाषा हमने डिस्कस किया है और विलयन के प्रकार। अब इस लेक्चर में विलेय और विलायक के मोलों की संख्या एवं विलेय एवं विलायक का मोल प्रभाज, ये हम आप लोगों को बताएंगे। तो आइए इसको देखते हैं। और आपको बता दें कि जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी उसमें 5 मार्क्स का जो प्रश्न है इस चैप्टर से आएगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, गर्मी का समय है और विलयन इस चैप्टर का नाम है। तो आइए हम एक विलयन बनाते हैं, एक शरबत बनाते हैं। जैसे ये क्या है, ये एक ग्लास आप ले लीजिए, जो कांच की ग्लास होती है जिसको आप शीशे का ग्लास कहते हैं। ये आप ग्लास ले लिए और ये ग्लास में आप डाल दिए चीनी। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। और किस में डाल दिए? तो इसमें पानी है। ये आप पानी ले लिए, वाटर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो अब आपने जो विलयन बनाया है तो उस विलयन में क्या क्या मिला दिया? ये जो विलयन आप बनाए हैं, जो सॉल्यूशन बनाए हैं, इसमें किसका किसका सॉल्यूशन बनाया? एक तो चीनी ले लिया और दूसरा क्या लिया? पानी ले लिया। चीनी क्या हो गया? चीनी घुल रहा है ना, तो चीनी को हम बोलेंगे विलेय। अब पानी को क्या बोलेंगे? पानी को बोलेंगे विलायक। ये विलायक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि चीनी जो है आपने ले लिया है 34.2 ग्राम और पानी आपने ले लिया है 54 ग्राम, ठीक है। तो आप जो विलेय है इसके मास को W2 से डिनोट करिए और जो विलायक है इसके मास को W1 से। जैसे जो विलेय है, तो विलेय जो चीनी है, चीनी, तो इसका मास कितना है? इसका मास हमने ले लिया 34.2 ग्राम। और जो विलायक है जिसमें कि चीनी घुल रहा है, विलायक, इसको W1 से आप ये चीनी को W2 से करिए और इसको W1 से। तो किसी को आप कर सकते हैं। तो ये W1 जैसे आपने ले लिया, जैसे 54 ग्राम, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? मोलों की संख्या निकालने के लिए, ये मोलों की संख्या N इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास के लिए हम पिछले वीडियो में आपको बताए हैं, पिछले लेक्चर में, कि मोलर मास कैसे निकालते हैं। अब जैसे H2O है तो इसमें हाइड्रोजन 2 है और 1 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ये आपका आ गया 18 ग्राम पर मोल। यानी कि जो M1 है, जो सॉल्वेंट का
ये 18 आ गया। ऐसे ही अगर आप जैसे चीनी का निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो इसका अगर निकालेंगे M2 तो कार्बन कितना है 12 है, और इसका जो एटॉमिक मास जो परमाणु भार होता है वो भी 12 होता है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 22, इसका कितना होता है, इसका भी परमाणु भार 1 होता है, और ऑक्सीजन 11 है और इसका 16 होता है। जब सबको आप जोड़ेंगे तो 342 आ जाएगा। ठीक है, तो चीनी के जो सॉल्यूट है उसके जो विलेय है उसके मोलों की संख्या W1/M1। तो इसका जो इसका जो मोल्स है, जैसे आप सॉल्यूट का ये तो मान लीजिए विलायक का आप निकालेंगे तो विलायक का 54 दिया है और M1 18, तो ये 3 आ गया, 3 मोल्स। अब वैसे ही आप विलायक का निकाल लिए, अब विलेय का निकालिए, विलेय यानी कि चीनी का। तो इसका जो है नंबर ऑफ मोल्स को N2 से डिनोट करते हैं। तो N2 = हो जाएगा W2/M2। अब W2 34.2 है और M2 आ गया ये आपका 342, तो कितना आया 0.1 आ गया। तो एक ये जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मोलों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला है, जो मास दिया हुआ है, जो द्रव्यमान दिया गया है, अणुभार निकाल करके, अणुभार क्या होता है, जितने भी परमाणु होते हैं, किसी अणु में जितने परमाणु होते हैं सबका परमाणु भार का योग ही अणुभार कहलाता है। सबके परमाणु भार को जोड़ दीजिए तो उस अणु का भार मिल जाएगा, अणुभार मिल जाएगा। तो ये मोलों की संख्या इसकी आ गई 0.1। अब आइए हम समझते हैं, जैसे विलेय है, ये विलेय क्या है, विलेय चीनी है। तो इसका जो नंबर ऑफ मोल्स जो N2 है ये 0.1 आ गया, जो मोलों की संख्या। अब विलायक का कितना आ गया, विलायक ये N1, तो N1 की वैल्यू आ गई ये 3 आ गई। तो अब ये जो आप सॉल्यूशन बनाए थे, जो चीनी पानी का घोल बनाए थे, तो उसमें जो चीनी है, चीनी का 0.1 मोल है और पानी का कितना है, इसका 3 मोल है। तो मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज तो मोल प्रभाज जो होता है, ये मोल प्रभाज ये किसी कंपोनेंट का, जैसे मान लीजिए आप विलेय का निकाल रहे हैं, जैसे विलेय का मोल प्रभाज अगर आप निकाल रहे हैं तो विलेय के मोल प्रभाज को x2 से डिनोट करते हैं, और इसमें विलेय के मोल की संख्या ऊपर रहेगी, विलेय प्लस विलायक दोनों की मोलों की संख्या को जोड़ के भाग दे देंगे। तो इसका परिभाषा कैसे बनेगा कि विलयन में किसी विलेय के मोलों की संख्या तथा कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। अब अगर आपको मोल प्रभाज निकालना है तो N2 की वैल्यू 0.1 है और N1 की वैल्यू 3 है। तो ये 0.1/3.1 यानी कि 1/31 आ गया। ठीक है, और ऐसे ही आप विलायक का मोल प्रभाज भी निकाल सकते हैं। विलायक, तो विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, विलायक का जो मोल प्रभाज होगा तो इसमें अब विलायक का निकालेंगे तो विलायक का मोल ऊपर रहेगा, आप फिर ये विलेय और विलायक के मोल को जोड़ के डिवाइड कर देंगे।
तो N1 की वैल्यू 3 है, ये 3 प्लस 0. N2 आपका 0.1 है, तो 3/3.1 यानी कि ये 30/31 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, आप पहले तो विलेय और विलायक के मोलों की संख्या निकालें और उसके बाद आपने उसका मोल प्रभाज निकाल लिया। अब देखिए, अब जैसे कि अभी हम बताए थे, जैसे विलेय के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। उसी तरह से विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा N1/N1 प्लस N2। अगर दोनों साइड में इसको सम कर देंगे तो इधर कट के 1 हो जाएगा, यानी कि दोनों का सम 1 आ गया। तो अगर किसी एक का अगर मान लीजिए कि अगर दिया हुआ है तो दूसरे का मोल प्रभाज दूसरे का ये 1 हो जाएगा, ये x1 इधर आएगा तो ये x1 बराबर 1 माइनस ये x2 हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम आपको बताएं कि अगर कोई भी सॉल्यूशन आप बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन में जो विलेय है और विलायक है तो उसका कुछ मास दिया रहेगा, कुछ द्रव्यमान दिया रहेगा, और उसका जो सूत्र है उससे आप अणुभार निकाल लेंगे। अणुभार कैसे निकालेंगे, तो जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु भार को जोड़ देंगे, अणुभार मिल जाएगा। अणुभार से आप उसके द्रव्यमान में भाग दे देंगे तो मोलों की संख्या मिलेगी। अब मोलों की जब संख्या मिल जाएगी तो उसका आप मोल प्रभाज निकाल लेंगे। तो अब अगली जो वीडियो बताएंगे उसमें भार प्रतिशतता, ये भार प्रतिशतता और ये जो कंसंट्रेशन, जो सांद्रता है, ये काफ़ी डिटेल्स में ये आप लोगों को बताएंगे। तो आप डेली देखते रहिए केमिस्ट्री बाय पीके तिवारी ऑनलाइन क्लास। ये बिल्कुल निःशुल्क है और आप अपने जो फ्रेंड्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़िए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।